नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक शिक्षावर्धक कहानी है। ईश्वर का गणित। एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहाँ अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक और आदमी आया। वो भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी बोला उसे भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। पहला आदमी बोला मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा बोला मेरे पास 5 रोटी है, हम तीनों मिलकर बांट खा लेते हैं। उसके बाद ये सवाल आया कि 8 रोटियां यानी 3 और 5 रोटियां जोड़ के 3 आदमियों में कैसे बांटा जाए। पहले आदमी ने राय की कि ऐसा करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े होंगे और 24 टुकड़े हो जाएंगे तो हम तीनों 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बांट लेंगे। तीनों को ये राय उसकी अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर अपनी भूख शांत की। फिर बारिश के कारण मंदिर के ही प्रांगण में सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके द्वारा किए गए उपकार के लिए धन्यवाद किया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8-8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। उस व्यक्ति के जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा कि 8 गिन्नियाँ हैं तो 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला नहीं, 3 रोटी ही मेरी थी और तुम्हारी तो 5 रोटी थी, अतः मैं 3 ही गिन्नी लूँगा और तुम 5 गिन्नी रख लो। इस पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। समाधान के लिए भी प्रार्थना करी। पुजारी भी असमंजस में पड़ गए। दोनों एक दूसरे को ज़्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। पुजारी ने कहा 8 गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे दूंगा। पुजारी को दिल में वैसे भी दूसरे आदमी की 3-5 वाली बात ठीक लग रही थी। फिर भी उसने गहराई से सोचते सोचते वो गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और बताया मेरे ख्याल से 3-5 का बंटवारा ही उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी और दूसरे आदमी को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। भगवान की यह बात सुन के पुजारी बहुत ही अचंभित हो गया और उसने अचरज से पूछा प्रभु ऐसा कैसे। भगवान फिर से मुस्कुराए और बोले इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उस 9 में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाया, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का ही हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसलिए अनुसार उसका 7 गिन्नी का ही हकदार है। और यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय। ईश्वर का न्याय का सटीक विश्लेषण सुन के पुजारी नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार यही है कि हमारी वस्तु स्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य और भोग तौर पर यथोचित निर्णय करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।